आप तमामी नाज़रीन, हाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसके हवाले से हम एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जिसमें हम उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मुमकिन क्वेश्चंस को समझते हैं जो कि आपको आइंदा आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल अभी तक हमारे 10 पार्ट्स हो चुके हैं और आज का जो मेरा है वो 11 पार्ट्स है। तो अभी तक आप नहीं देखें 10 पार्ट्स को तो प्लीज़ आप 10 पार्ट्स को देख लीजिए, अंदाज़ा हो जाएगा। उसमें हमने 5 पार्ट्स जो बनाए हैं वो आम मालूमात जनरल नॉलेज के हैं और 5 आपके इंग्लिश के हैं। तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 3rd जनरल सेक्शन है जो कि जनरल में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और सारे बीएड के परीक्षार्थी के लिए इक्वल होता है। किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हैं तो उनको लिए ये बेनिफिशियल है। और जो लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड में और बीएड का जो जनरल सिलेबस है, जैसे उर्दू हुआ या फिर इंग्लिश हुआ या फिर मेंटल एबिलिटी हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे आते हैं। और बीएड और एमएड में भी जो उर्दू के क्वेश्चंस होते हैं तो वो मानो कि बीएड, एमएड और डीएलएड के क्वेश्चंस जो करीब 50% एक जैसे होते हैं। तो ये सारे भी क्वेश्चंस जो जनरल कराए जा रहे हैं सब में काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 11। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी लाइक कर दीजिए वरना भूल जाएंगे। और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएगा कि आउट ऑफ 15 आपके कितने करेक्ट्स हुए। टोटल अभी हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, 15 में से कितना आप सही कर रहे हैं। और प्रीवियस पेपर्स को देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं या पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। या आप जाके यहाँ प्ले लिस्ट से भी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स के लिंक निकाल सकते हैं। मानो बीएड 2020 करके है या उर्दू एमसीक्यूज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स से आप देख लेंगे प्रीवियस पेपर्स, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे मानो में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसे आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। देखते हैं आज ये जो हम लाए हैं टोटल जेंडर बेस के हैं। किस बेस के? जेंडर बेस के हैं कि जो वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन बनता है उसे आप कैसे टैकल करेंगे। 1, 2, 3 क्वेश्चन तो मालूम में आ ही जाते हैं वोकैबुलरी और जेंडर बेस से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। उर्दू का है ये। सुल्तान का मुअन्नस क्या है? लफ्ज़ सुल्तान का मुअन्नस क्या है? सल्तनत है, सुल्तानी है, सुल्ताना या सलातीन। तो आप लोग आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। सुल्तान का मुअन्नस क्या है? आप खुद ही कॉपी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक के नंबर लिख लीजिए और इसके बगल में आप आंसर खुद करते चलिए। और फिर लास्ट में जो सही हो रहा है उसको आप सही कर लीजिएगा या जो गलत होगा काट दीजिए। टोटल आप कितने हो रहा है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में। तो सुल्तान का मुअन्नस क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सुल्ताना होगा। क्या होगा? सुल्ताना। तो आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए और सुल्ताना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह। और फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है उस्ताद का मुअन्नस क्या है? उस्ताद का मुअन्नस आपसे पूछा जा रहा है। जेंडर बेस के क्वेश्चन है। जेंडर मतलब कह सकते हैं जिस तरह आपका मेल फीमेल जिसको उर्दू में जिन्स कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में महिला या पुरुष जेंडर जो जिन्स होता है, लिंग होता है, लिंग बोलते हैं उसको। तो इस तरह करके आपको इसमें भी उर्दू में बनता है जिसको जिन्स कहते हैं, इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। तो उस्ताद का मुअन्नस क्या होगा? उस्तानी, उस्तादी, उस्तादन या इसातिज़ा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो उस्तानी होगा डायरेक्ट, ठीक है। उस्तानी और इसातिज़ा जो है उस्ताज का जमा ये होता है। तो यहाँ पे मुअन्नस पूछा जा रहा है तो मुअन्नस आपका उस्तानी है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। रस्मुल ख़त का जिन्स बताएं। रस्मुल ख़त का जिन्स बताएं कि रस्मुल ख़त जो है उसका जिन्स क्या है, ठीक है। मुज़क्कर है, मुअन्नस है या मुअन्नस हकीकी या मुअन्नस गैर हकीकी। तो रस्मुल ख़त जिस तरह हम बोलते हैं, जिसको लिपि बोलते हैं हिंदी में इसको लिपि बोलते हैं। आई होप कि हिंदी से आप समझ जाएंगे। इसको लिपि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये इसका जो रस्मुल ख़त है, जेंडर क्या है, क्या इस्तेमाल होता है उर्दू में? मुज़क्कर, मुअन्नस या मुअन्नस हकीकी या मुअन्नस गैर हकीकी। तो 3 का सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा मुअन्नस गैर हकीकी। एज़ इट इज़ आपको याद करना है, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन बन रहा है तो आपको वही आंसर करना है जेंडर को समझते हुए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है मौल्लिम का मुज़क्कर बताएं, मौल्लिमा का मुज़क्कर बताएं। ठीक है, मौल्लिमा फ़ीमेल टीचर, फ़ीमेल कह लीजिए, फ़ीमेल टीचर। आपके ऑप्शन यहाँ पे है मौल्लिम है, उस्ताद है, मुदर्रिस है या मालूम है। देखिए यहाँ पे ये उस्ताद भी मुअन्नस है और मुदर्रिस भी मुअन्नस है, लेकिन मौल्लिमा का मुज़क्कर जब बोला जाएगा तो मौल्लिम ही होगा, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आप लोग का रह जा रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स सब देखता हूं और जो क्वेरी होता है कोशिश करता हूं कि उसको रिप्लाई भी करूं। तो ज़रूर अगर कोई डाउट है तो उसे डालिएगा क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि उसको मैं वाज़ेह कर सकूं, उसको डिफ़ाइन कर सकूं ईजिली। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है तालिब इल्म का मुअन्नस बताएं। ये तालिब इल्म जो है ये इसकी मुअन्नस क्या आएगी? तलबा है, तालिबात है, तलबा है, तालिबा है और तालिब इल्म है या तलब। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, ये तलबा जो है आपका ये प्लूरल इस्तेमाल होता है, जमा, ठीक है, बहुवचन इस्तेमाल होता है। तालिबा जो है, तालिबा ये मतलब कह सकते हैं कि ये फ़ीमेल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि तालिब इल्म का मुअन्नस तालिबा होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है मुक़र्रिर का जिन्स बताएं। मुक़र्रिर जिस तरह होता है ना, स्पीकर या स्पीच डिलीवरर, जो स्पीच डिलीवर करते हैं उनको क्या कहते हैं उर्दू के जिन्स में? मुअन्नस, मुज़क्कर, दोनों या कोई नहीं। तो वो मुक़र्रिर क्या होता है? जो मुक़र्रिर जो होगा, मुक़र्रिर बोल रहा है, मुक़र्रिर ख़िताब कर रहा है, मुक़र्रिर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये मुक़र्रिर जो है ये मुज़क्कर ही इस्तेमाल होता है। तो 6 का ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी इंग्लिश मुअन्नस क्या बनती है? मुक़र्रिरा, ठीक है, मुक़र्रिरा या ख़तीबा भी बोलते हैं। तो मुक़र्रिर, मुक़र्रिरा, तो ये बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ये मुज़क्कर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। पंडित, पंडित का मुअन्नस क्या है? पंडित उर्दू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पंडित का मुअन्नस क्या है? पंडितनी, पंडिताइन या फिर पंडितन या पिंड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 7 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो पंडिताइन, ठीक है, पंडितन। हालांकि पंडितनी, पंडितन सब बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन सबका होता बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है पंडित का मुअन्नस वो पंडिताइन है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित का मुअन्नस पंडिताइन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है खादिम का मुअन्नस बताइए। खादिम जो है उसकी मुअन्नस क्या है? खादिमन, खादिमा, खिदमत गुजार या खुद्दाम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? खादिम का मतलब सर्वेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट, नौकर जिसको कहते हैं वो सर्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। बिल्कुल खादिम का मुअन्नस आपका खादिमा, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि खादिम का मुअन्नस खादिमा होता है। और ये खुद्दाम जो है खादिम का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, बहुवचन है ये खुद्दाम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका 8 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है वालिद का मुअन्नस बताएं। वालिद फादर या पिता का जो मुअन्नस जेंडर है वो क्या होगा? ठीक है, वालिदैन, वालिदैन, वालिदा, औलाद, ठीक है। तो यहाँ डबल वालिदैन हो गया। बहरहाल 9 का सही जवाब क्या होगा? 9 का सही जवाब आपको बताना है कि 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वालिद कहते हैं फादर को, वालिदा कहते हैं मदर को, यानी माता पिता, वालिद वालिदा, ठीक है। और इसे वालिदैन जब बोलते हैं तो ये आपका जिस तरह बोलते हैं ना पेरेंट्स, माँ बाप जिसमें दोनों आ जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसमें माँ बाप, माता पिता दोनों आ जाते हैं। औलाद जो है ये मतलब चिल्ड्रेन को बोलते हैं, चिल्ड्रेन मतलब चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रेन जितने सारे बच्चे हों सब, ठीक है। तो ये आपका उसमें आ जाता है चिल्ड्रेन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आपका वालिदा जो है ऑप्शन 3 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है दूल्हा का मुअन्नस बताएं। दूल्हा का मुअन्नस बताएं, इसे इसलिए दाखिल कर दिया हूँ कि इसमें कुछ डाउट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। दूल्हा का मुअन्नस दुल्हन, बीवी, मनकूहा, नाकिह, ठीक है। तो देखिए मैं इधर से चलता हूँ नीचे से। नाकिह ये अरबी का लफ्ज़ है, निकाह करने वाला, कह सकते हैं कि इसके माने दूल्हा, ठीक है। मनकूहा जिससे निकाह किया जाए, इसका मतलब कि बीवी या दुल्हन, ठीक है। और ये बीवी और दुल्हन ये करीब करीब ये 3 जो है 1 2 3 नंबर ये सारे के सारे दुल्हन के माने, बीवी के माने में, ठीक है।
मतलब ज़ौजा के माने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूल्हा के मुकाबिल जब पूछा जाए दूल्हा का मुअन्नस क्या है, तो उस टाइम आपको दुल्हन, ठीक है, दुल्हन ही आंसर करना है। बीवी नहीं कर सकते आप, या मनकूहा नहीं कर सकते, दुल्हन ही करना है। और पूछा जाए बीवी और मियाँ, मियाँ जब बोला जाता है तब उसके मुकाबले में आपका बीवी बोला जाएगा। या ज़ौज बोला जाए तो ज़ौजा बोला जाता है, ठीक है, ज़ौज तब ज़ौजा, ठीक है। तो जो वर्ड जैसा हो उसके मुकाबिल बोला जाता है, वही आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे दूल्हा का मुअन्नस जो होगा दुल्हन ही होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि यहूदी का मुअन्नस क्या है। यहूदी का मुअन्नस क्या है, बताइए। यहूदी, यहूदन, यहूदनी, यहूदानी या यहूदियत क्या है, जिसको इंग्लिश में जीव बोलते हैं। जीव, JEW, जीव, यहूदी, ठीक है। तो इसका मुअन्नस बताना आपको, यहूदी का मुअन्नस क्या है। यहूदन, यहूदनी, यहूदानी या यहूदियत। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये 11 का जो अगर करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल यहूदन जो है ये बोला जाता है यहूदी का मुअन्नस, ठीक है। एक मुज़क्कर या मेल जेंडर कोई यहूदी हो तो उसे बोलते हैं यहूदी, और अगर वही फीमेल हो तो यहूदन बोलते हैं। ये काफ़ी मतलब अच्छा वोकेबलरी है, इसी वजह से मैं इसको लाया टोटल। और नेक्स्ट पार्ट जब मैं लेकर आऊँगा इसका तो सब मर्ज करके कह सकते हैं मिसलेनियस टाइप होगा, मुश्तरका तौर पे सारे टाइप्स के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। तो ये 11 पार्ट्स हैं। और फिर इसके बाद जब ब्राह्मा सेट लेकर आऊँगा प्रैक्टिस तो वो, और तो उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके लाऊँगा मैं। गर्मी का जिन्स बताएं, गर्मी जो है वो कौन सा जिन्स है, कौन सा जेंडर है, मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों, कोई नहीं। देखिए जिन्स कभी भी पूछा जाए, जिस लफ्ज़ के बारे में जिन्स पूछा जाए उसको आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए। जिस तरह गर्मी पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे गर्मी पड़ रही है तो ये नहीं बोला था कि गर्मी पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा था, बल्कि गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही थी, गर्मी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप क्या हैं, मुअन्नस हैं। तो आप इसे इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के बारे में मुअन्नस या मुज़क्कर पूछा जाए तो आप उसे अपने जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो आपका जुमला वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खान का मुअन्नस क्या है। खान का मुअन्नस क्या है। बेगम, खानम, खातून या साहिबा बोलते नहीं है। रहमान खान अगर उनकी बीवी है तो सपोज दैट रहमान और उनकी बीवी जो है आरिफ़ा, तो रहमान तो लिखेंगे रहमान खान, उनकी बीवी क्या लिखेगी, आरिफ़ा खानम, ठीक है, आरिफ़ा खानम, ठीक है। तो गोया कि ये फीमेल जेंडर इस्तेमाल होता है, खान जो है वो मेल जेंडर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और ये फीमेल यानी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो ये खानम जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। डोम का मुअन्नस क्या है। डोम, ठीक है, एक कम्युनिटी कह सकते हैं इसको, डोम है बोला जाता है डोम। हम तो डोम का मुअन्नस क्या है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो डमडम है या डोमन है, डोमनी है, डुमना है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 14 का करेक्ट आंसर आपका जो है डोमनी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डोम का डोमनी बोला जाता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट देखते हैं आज का, और चैनल पे पहली बार आए हैं और मानू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद चैनल है, और इसी पर्पज़ से ये बनाया गया है कि आपको मानू में किसी तरह आपका एडमिशन करा दिया जाए और आपके लिए जितना हो सके आपके लिए अच्छा से अच्छा सिलेक्टेड कंटेंट लाया जा सके, हत्तल इम्कान सुधार करके, ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। जो दुश्वारी मुझे पेश आई थी, क्योंकि मैं भी मानू ही से बीएड कर रहा हूँ, उस टाइम पे कंटेंट भी नहीं मिल रहे थे जिस तरह आज नेट पे आपको मिल जा रहा है सारा आइडिया। उस टाइम पे आज के 2 साल पहले मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो कंटेंट नहीं मिल रहे थे, काफ़ी दुश्वारी हुई थी। तो वही मैं सोचा कि अब ये दुश्वारी इंशाल्लाह नहीं होगी, इसी वजह से मैं ये टारगेट लेके आप लोग के प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। तो पारसी का मुअन्नस क्या है। पारसन, पारस, पारवाती या परसानी। तो क्या होगा 15 का सही जवाब। 15 का सही जवाब बिल्कुल पारसन, ठीक है। ये पारसन जो यहाँ पे बिल्कुल ये सही जवाब होगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये PDF आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा अभी, और ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये भी बताएंगे। मानू BEd MA DLEd प्रिपरेशन जनरल इंग्लिश का इससे पहले था, अब ये हटा के आप यहाँ पे जनरल उर्दू लगा दें, सॉरी जनरल उर्दू लगाना है, तो ये इसको हटा दीजिए, इसलिए कि हम इससे पहले जो सेट बना रहे थे वो हमारा किसका था, जनरल इंग्लिश का था, इसी वजह से ये इंग्लिश यहाँ पे आ गया है। तो ये, और इसके बाद ये कुछ मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है।
यहाँ पे मेरा नाम रमज़ान अली है और मैं मानू ही से बीएड परसू कर रहा हूँ, सीटेट बोथ पेपर क्वालिफाइड। ये मेरे यूट्यूब का चैनल है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग भी अपना प्रिपरेशन कर सके। उसके अलावा सीटेट का भी मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। अगर बीएड जो लोग डीएलएड किए हुए हैं अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीटेट का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तो वो लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ये आप जाएंगे गूगल पे, ये सर्च करेंगे लिंक को a2zinfo124.blogspot.com या फिर डायरेक्टली आपको प्ले लिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा ब्लॉगर फॉर पीडीएफ, वहाँ भी क्लिक करके डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं और पीडीएफ को वहाँ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप जाके ये सर्च कर देंगे, डाल देंगे नेम, तो वही आपको मिल जाएगा मानो एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट 11 करके, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।